सीडी प्लेयर लिया दाए राजा देखब निरहुआ के होली हो। सीडी प्लेयर लिया दाए राजा देखब निरहुआ के होली हो। कि दिनेश का गाना रिकॉर्ड करने जा रही हैं क्या? तो उस वक्त मैं दिनेश जी को नहीं जानती थी। होली में तोहफा काले बुगोरी, होली में तोहफा काले बुगोरी, बोला तुम हवा खोली हो। उन्होंने जाके दिनेश जी को बोला कि वो आपका गाना जो फंसा हुआ है ना, वो यही गा सकती हो। कहत कींदी लहंगा या चुनरी, कहत कींदी लहंगा या चुनरी, कहत लहंगा चोली हो। अरे सीडी प्लेयर ले अदाए राजा देखब निरहुआ के होली हो। आज भी जो लोग दिनेश जी का होली जानते हैं वो निरहु के होली जरूर जानते हैं, सीडी प्लेयर जरूर जानते हैं। कैमरे के फ्रेम में जो कलाकार दिख रही हैं ये सिंगर हैं और इनका नाम है प्रियंका सिंह। तनु प्रियंका के नाम से अब जानी जाती हैं, लेकिन आप इनको देख रहे होंगे तो पहचान ही गए होंगे। बहुत सालों तक पहले गाया, इसके बाद इनका गैप हो गया। वो कौन सा कारण रहा जो इन्होंने गायकी छोड़ दी अपनी, और बड़ी ही सुरीली आवाज़ है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सोलभ हिंदी और आपके चैनल के सभी दर्शकों को तनु प्रियंका का सादर प्रणाम है। और अच्छा लगा कि एक अच्छी बात की शुरुआत जो है आज ज़रूर होगी और मेरा पूरा यकीन है तो अच्छी बात की शुरुआत भी होगी और आपके बारे में वो बातें भी होंगी कि आखिरकार आपने इंडस्ट्री छोड़ा क्यों, बीच में अपने क्यों छोड़ दिया, कहाँ चली गई थी, गायब हो गई थी। क्योंकि आपको जानने वाले जो पुराने कलाकार हैं सभी लोग जानते हैं जी, है ना जी। जो पुराने कलाकार हैं आज उनका नाम है, कई सारे हीरो हो गए, गाते गाते लोग सिंगर से हीरो बन गए, बड़े बड़े नाम हो गए। आज वो लोग आपको जानते हैं क्योंकि शुरुआत आपने उन्हीं के साथ में किया था। बेशक, बिल्कुल उन्हीं के साथ हमारी शुरुआत हुई थी। और मैं तो शुरू से जब से गाना मैंने स्टार्ट किया था बहुत छोटे से, तो मैं तो हिंदी ही हमेशा से गाती रही। अच्छा। और कभी ऐसा जहन में फिलहाल नहीं था, मेरी पृष्ठभूमि हमेशा से भोजपुरी ही रही क्योंकि मैं गाजीपुर से, ननिहाल मेरा गाजीपुर में है और ऐसे मैं आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ, दादी का घर वहीं पर है। तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी परिवेश हमारे आसपास ज़रूर रहा, लेकिन मैं पली बड़ी शुरू से बनारस में ही हूँ, यही जन्म हुआ मेरा, पढ़ाई लिखाई सब यहीं की है। तो मैं हिंदी में सक्रिय थी, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि भोजपुरी में आऊँगी। लेकिन फिर एक संजोग बना और संजोग ये बना कि इस वक्त के जो है भोजपुरी के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले दिनेश लाल यादव जी के साथ जो है हमारी शुरुआत हुई। अच्छा। और उनके जीवन का जो सेकेंड एल्बम था निरहुआ सेटल रहे के बाद निरहु के होली का सबसे सुपर डुपर हिट गाना था सीडी प्लेयर लिया दाए राजा देखम निरहुआ के होली हो। उस गाने से मेरी एंट्री भोजपुरी में हुई और मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो गाई हुई एक लाइन, लोगों के बुरे गाने की बात होती है, लेकिन कहते हैं कि सरस्वती माँ की कृपा रही, महादेव की कृपा रही हमारे ऊपर कि वो एक लाइन गाया हुआ इतना हिट हुआ कि वो एक शुरुआत बन गई मेरी। तो बचपन से ही गाने का शौक था? जी। कोई परिवार में आपके बैकग्राउंड में आपके परिवार में कोई था पहले से, सिंगिंग लाइन हो, एक्टिंग लाइन हो, ऐसा कुछ था कि अचानक से आपके मन में कैसे आया ख्याल कि हमें भी सिंगिंग में आगे बढ़ना है? मेरे पारिवारिक परिवेश में इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है वो घरेलू जैसे गीत जो महिलाएं गाती रही हैं और जो पारंपरिक गीत है, शादी है, ब्याह है, जो परंपरा से जुड़े हुए गाने हैं वो बहुत गाती थी। उनको सुना करते थे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि पारिवारिक परिवेश भोजपुरी होते हुए भी उन चीज़ों को उतना ज़्यादा हम वो नहीं कर पाए और उनका एक शौक़ था, तो उन्हीं का गाना जो है धीरे धीरे मेरे अंदर भी आया और मैं वो थोड़ा अलग लेवल से हो गया और मेरा शौक़ जो है, और मैं तो कहती हूँ कि मेरा शौक़ था, शौक़ का प्रोफेशन बदल गया ये मुझे पता नहीं चला क्योंकि कोई ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं था कि मुझे सिंगर बनना है। अचानक से हो गया जी। कैसे अचानक से कैसे हुआ, किससे मुलाकात हुई? अचानक से कह सकते हैं कि मैं
मेरा पहला जो है गाना स्टेज परफॉर्मेंस मैंने अपने 7th क्लास में किया था, और फिर उसके बाद जो है मैं लगातार जो है मंचों पर थोड़ा थोड़ा परफॉर्म करती थी स्कूलिंग टाइम में। तो स्कूलिंग टाइम में सभी लोग मुझे प्रोत्साहित करते थे कि बहुत अच्छा गाती हो, तुम आगे बढ़ो, यहाँ गाओ वहाँ गाओ, सभी लोग बोलते थे। तो उनके कहे अनुसार मैं वहाँ भी गाती थी, वहाँ भी गाती थी। तो उस वक्त ये था कि बस गाना था, मतलब एक शौक था, तो अच्छा था, यहाँ भी गाते थे वहाँ भी गाते थे, ये मंच मिल गया वो मंच मिल गया, स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में गाना, इस तरीके का शगल रहा। लेकिन फिर मेरा एक एल्बम आया सावन की फुहार, उसमें कुछ लोगों ने मुझे कजरी गाने के लिए बोला। वो एक शुरुआत थी और उस समय स्पूल का टाइम हुआ करता था। अब तो अभी के सिंगर वो स्पूल देखे भी नहीं होंगे, तो उस पर हमने रिकॉर्ड किया था। तो उस समय एक पहला, मैं 9th क्लास में थी उस वक्त, तो वो पहला गाना रिकॉर्ड हुआ मेरा, जिसमें मेरे साथ को सिंगर थी, मैं तो बहुत छोटी थी, को सिंगर थी, लेकिन उस समय रिकॉर्ड हुआ, एक सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन फिर बाद में जाके जो है मैं जब सन 2000 में मॉरिशस से लौटी, एक भारत सरकार का एक कार्यक्रम जो है हम लोगों ने प्रेजेंट किया था, ट्रेड फेयर जो है वो मॉरिशस में हम लोगों ने जो है 1-1.5 महीना हम रहे थे। तो वहाँ से आने के बाद लोगों ने बोला कि अच्छा कर रही हो, तुम्हें ऑडियो फील्ड में भी जाना चाहिए। तो थोड़ा बहुत हमने शुरू किया, लेकिन उतना था नहीं। लेकिन 2003-4 में मतलब 2-3 साल स्ट्रगल किया हम लोगों ने, क्योंकि कहते हैं कि उस वक्त कोई पृष्ठभूमि नहीं होने की वजह से संघर्ष तो था ही। तो मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि मैंने कोरस में शुरू किया था। अच्छा, कोरस करती थी आप? कोरस से शुरू किया था। और कोरस, और आज की डेट में मैं कहूँगी कि कोरस करना बहुत मुश्किल काम है। और कोरस से शुरू किया था, लेकिन बहुत जल्दी महादेव ने और लोगों ने बहुत भरोसा किया मेरा, और बहुत जल्दी ही मैं लीड सिंगर में आ गई। और फिर उसके बाद शुरुआत हुई, तो आज यहाँ पर हूँ। ये जो सीडी प्लेयर लियादा ए राजा जो गाना आपने गाया था, वो कैसे मुलाकात हुई दिनेश जी का? क्योंकि उस समय दिनेश लाल यादव जी का भी बड़ा संघर्ष रहा, उनका भी संघर्ष था, उस समय संघर्ष ही कर रहे थे। वही जो एल्बम आया निरहुआ सटल रहे, उसके बाद से वो थोड़ा हिट हो गए। हाँ, तो कैसे मुलाकात हुई उनसे? इसको मैं डेस्टिनी बोलूंगी। अच्छा। अनफॉर्चुनेट, ना वो मुझे जानते थे ना मैं उन्हें जानती थी। मैं यहाँ के बनारस के महादेव स्टूडियो में मैं एक हैसल और सालसा, जो कि एक फोक है लेकिन फॉरेन का है, हैसल और सालसा, तो मैं वो गाने के लिए गई थी, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन रही थी, तो उसके लिए वो गाना था, वो इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो वो मुझे गाना था, मैं वो गाने के लिए जा रही थी। लेकिन मैं एक थोड़ा सा टाइम लेकर बताना चाहूँगी कि मैं चौराहे पे खड़े होकर ऑटो का वेट कर रही थी। अच्छा। और उसी समय एक ट्रेड के एक व्यक्ति आए, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कहाँ खड़े हो सुबह सुबह 7 बजे? तो मैंने कहा कि बस खड़े हैं, जा रहे हैं स्टूडियो और वहाँ पे गाना है। तो उन्होंने मुझे बोला, सुबह 7 बजे की बात है, तो उन्होंने मुझे कहा कि दिनेश का गाना रिकॉर्ड करने जा रही हैं क्या? तो उस वक्त मैं दिनेश जी को नहीं जानती थी, क्योंकि भोजपुरी से मेरा कोई लेना देना नहीं था, मैं नहीं जानती थी। मैंने कहा कौन दिनेश? तो बोले अरे वही निरहुआ सटल रहे। हमने कहा मुझे नहीं पता निरहुआ सटल रहे गाना कौन सा है, मुझे पता भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि, तो वो जानते थे कि मैं नहीं जानती, उन्होंने ये चीज़ एडमिट किया। तो लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात कही कि जा रही हो वहाँ पे आप गाने के लिए, तो अगर उसमें एक गाना गाने को मिले ना, अगर वो आपको मिले स्टूडियो में, तो गाना गा लेना आप। ऐसा करके उन्होंने बोला, ऐसा कुछ था नहीं कि हमको गाना है। हमने बोला ठीक है। मैं गई वहाँ पर, मैं अभी अपना गाना रिकॉर्ड कर ही रही थी, तभी उनका शेड्यूल आ गया। तो उनके साथ में खुशबू राज जी थी और दिनेश जी थे, साथ में उनके म्यूजिशियन थे बब्बर, ये वो। तो बब्बर ने एक्चुअली मुझे गाते हुए सुना। उन्होंने जाके दिनेश जी को बोला कि वो आपका गाना जो फंसा हुआ है ना, वो यही गा सकती हैं, क्योंकि इनकी रेंज बहुत हाई है। तो शायद उनको हाई रेंज का सिंगर चाहिए था, जो उनको मिल नहीं रहा था, फीमेल सिंगर चाहिए थे उनको, जो मिल नहीं रहा था, तो उनका गाना नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से उनका वो पूरा एल्बम रुका पड़ा हुआ था। तो उन्होंने मुझे, तो थोड़ा हेजिटेट हुए, दिनेश जी ने मुझसे बात नहीं की। खुशबू राज जी ने मुझे बुलाया कि आप सुनेंगे ज़रा? हम कहे जी बोलिए। तो बोले कि हम, वो भोजपुरी में बोली कि हाँ हमारे एक ठे गाना है, आप गा देब? तो हम कहे कि
कौन सी भाषा में है? तो उन्होंने बोला कि भोजपुरी। तो मैंने कहा कि मैं भोजपुरी तो गाती नहीं हूँ, और मैं नहीं गाती इसलिए मुझे नहीं पता है कि आपका डिक्शन गलत हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप गा लेंगी। तो फिर बाद पीछे से दिनेश जी आए, बोले कि आप भोजपुरी बोलती हैं, कहाँ से हैं आप? तो हम उनको बोले गाजीपुर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो उन्होंने बोला कि गाजीपुर के हैं तो भोजपुरी नहीं समझते? हम क्या समझते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि मम्मी पापा बात करते हैं। हमने कहा मैं मेरी मम्मी से भोजपुरी में ही बात करती हूँ, लेकिन अगर मुझे पापा से कहा जाए तो मैं नहीं बात कर पाऊंगी। तो उन्होंने बोला बस 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 आप गा लेंगी। तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ कि मुझे लगा कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैंने गाया, और गाया तो रिजल्ट सबके सामने है कि अगले 5 सालों तक जो है वो गाना हिट और हिट पे हिट। आज भी जो लोग दिनेश जी का होली जानते हैं वो निरहू के होली जरूर जानते हैं, CD प्लेयर जरूर जानते हैं। अच्छा, तो हम कहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दे उसी गाने। उनके पार्ट से फिर मैं मेरा पार्ट लूंगी। होली में तोहफा काले बुगोरी, होली में तोहफा काले बुगोरी, बोला तुम हवा खोली हो। अरे CD प्लेयर ली अदाए राजा देखब निरहुआ के होली हो। CD प्लेयर ली अदाए राजा देखब निरहुआ के होली हो। कहत गिंदी लहंगा या चुनरी, कहत गिंदी लहंगा या चुनरी, कहत लहंगा चोली हो। अरे CD प्लेयर ली अदाए राजा देखब निरहुआ के होली हो। CD प्लेयर ली अदाए राजा देखब निरहुआ के होली हो। वाह वाह, क्या बात है। अभी भी आवाज में कोई बदलाव नहीं है, एकदम सेम टू सेम है। बस श्रोताओं का प्यार है और महादेव का आशीर्वाद है। हम तो यही कहते हैं कि हम महादेव के भरोसे चलते रहते हैं। फिर उसके बाद कई सारे एल्बम हुए उनके साथ? जी नहीं, उनके साथ फिर एक आध गाना मैंने गाया। फिर उसके बाद सिलसिला उनके शोज वगैरह मैंने ज़रूर किए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वो बिरहा की पृष्ठभूमि से आते, तो उन्हें ज़्यादातर बिरहा के ही कार्यक्रम जो है लोग बुलाते थे। लेकिन फिर बाद में लोकगीत से जुड़े भी कार्यक्रम आने लगे, तो लोकगीत का और भजनों का उतना आइडिया नहीं था। तो उनके उस प्रोग्राम्स में मैं जाती थी उनके साथ में, कि मैं संभाल लेती थी, क्योंकि मुझे भजन भी गाना आता है, मुझे सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने उस लेवल पे काफ़ी सहयोग किया है और इस चीज़ को वो भी स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर बाद में कुछ चीज़ें ऐसी आई, देखिए कहते हैं कि स्ट्रगल में, संघर्ष में बहुत सारे लोग साथ होते हैं, लेकिन सफलता में कौन होगा साथ, वो स्वयं वो व्यक्ति चुनता है। तो शायद हम उनके स्ट्रगल के साथ ही थे। सक्सेस होने के बाद उनको बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगे, और जब उनको ऑप्शन दिखने लगे तो मेरी एक आदत है कि अगर आप मुझे बुलाते हैं तो मेरे काम से मुझे बुलाइए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे गवाइए, क्योंकि जब हम नहीं गाना चाहते थे तो आपने हमसे कहा कि आप गाइए, और सक्सेस भी हुआ, ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ। उसके बाद मैंने विजय लाल जी के साथ भी एल्बम किया, चिरकुट चले ससुराल किया, चिरकुट बना विधायक किया, उसके गाने भी सुपर डुपर हिट थे। और मेरा सोलो एल्बम था नथुनिया जब से पहले बानी, वो भी सुपर डुपर हिट था। तो क्राइटेरिया क्या था? हिट था, तो हिट मैंने भी दिया। लेकिन कहते हैं कि ज़रूरत आपको जो है, किसकी है ज़रूरत, अपने हिसाब से बदली, और उन्होंने जो है हमारी जगह किसी और को दे दी।